हेलो। श्री श्री राधे, 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 श्री राधे। ध्यान मूल गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित परम आदरणीय सनातन प्रेमियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीय जनों, एक बार पुनः सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से एवं श्री किशोरी जी की कृपा से एक बार पुनः हम सभी को आप ही के क्षेत्र, आप ही के गांव के दिल्ली के ठाकुरबाड़ी के इस दिव्य प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के इस महिमा, इस गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह आज जिस कथा का अंतिम दिवस है और आज के 7वें एवं अंतिम दिवस की अस्थायिका में इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिवादन करते हैं, साधुवाद करते हैं, सुस्वागत करते हैं। निसंदेह जब तक व्यक्ति के पुण्य पुंज एकत्रित नहीं होते, जब तक व्यक्ति के पुण्यों का खाता नहीं खुलता, तब तक उस व्यक्ति को प्रभु की कथा, हरि की चर्चा, प्रभु का नाम प्राप्त नहीं होता। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब पर उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने अकारत कृपा करके हम सबको अपनी शरण प्राप्त की, हम सबको अपनी शरणागति लिया। विगत 6 दिनों से हम सभी प्रभु के बड़े पावन कथा को सुन रहे थे। केवल कथा ही नहीं, कथा के माध्यम से हम सभी ने अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को भी सुना, अनेक भक्तों के जीवन के चरित्रों को सुना और उन सभी के जीवन चरित्र को सुनने के पश्चात हमें अपने जीवन में केवल एक ही चीज समझ आती है कि ये जो जन्म मिला है, ये हमारे लिए एक अंतिम अवसर है, एक अंतिम उपाय है, एक अंतिम साधन है। यदि इस उपाय को, इस अवसर को, इस साधन का यदि हमने लाभ उठा लिया तो शायद 84 के आवागमन से, जन्म मरण के चक्र से, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार इस जठराग्नि को सहन करना शायद
इस नरक से बचने का उपाय हमारा प्रशस्त हो जाए। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, व्यक्ति जिस दिन अपने जीवन में उस परमात्मा को प्रथम स्थान देना सीख जाए, जिस दिन वो अपने जीवन में अपने जीवन की हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर अवस्था, हर अनुकूलता, हर प्रतिकूलता में अपने आराध्य को प्रथम स्थान देना सीख जाएगा, उस दिन उसके जीवन के संताप, उसके जीवन के कष्ट, उसके जीवन के दुखों का अंत हो जाएगा। जैसा समर्पण, जैसी प्राथमिकता पांडवों ने दी, अपने जीवन के हर एक क्षण में, अपने जीवन की हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे उस परिस्थिति में उन्हें दुख भोगना पड़ा, चाहे सुख भोगना पड़ा, हर परिस्थिति में उन्होंने प्रथम स्थान अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को दिया। और यही कारण है कि प्रथम स्थान भगवान श्री कृष्ण को देने के कारण ही उन पांडवों ने अपने जीवन में कभी हार का मुख नहीं देखा। वो सदैव विजय को प्राप्त करते चले गए, वो अपने जीवन में हमेशा जीत को हासिल करते चले गए। और केवल पांडवों ने ही नहीं, जब ध्रुव ने भी अपने जीवन का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करना स्वीकार कर लिया, तो हम सभी जानते कि उसके सन्मुख नारायण को अपना वैकुंठ छोड़ करके भी आना पड़ा। जब नन्हे से भक्त प्रहलाद ने, जिसके जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आई, अनेक ऐसी विपत्तियां आई, यदि प्रहलाद के स्थान पर हम यदि वहां पर होते तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हम कब के भाग गए होते मैदान छोड़ करके, कब के भाग गए होते। परंतु प्रहलाद का अपने प्रभु के श्री चरणों में विश्वास प्रबल था। उसके श्री चरणों में, ईश्वर के श्री चरणों में उसने अपने विश्वास को इतना गाढ़ा करके रखा था, चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं डोला। एक बार एक गुरु भक्त ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, एक शिष्य का विश्वास कैसा होना चाहिए? उसके गुरुदेव ने कहा, ठीक वैसा जैसे चट्टान होती है। एक शिष्य का विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। लाख आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मूसलाधार वर्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन चट्टान अपने स्थान से इधर से उधर नहीं होती। ठीक इसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपनी भक्ति में विश्वास का तड़का यदि लगा देता है, तो उसकी भक्ति का स्वाद जो बढ़ता है, उस स्वाद की कहीं कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये विश्वास तभी प्रबल होगा जब आप नित्य प्रति अपने उस आराध्य, अपने उस ईश्वर, अपने प्रभु का सदैव संग करेंगे। आपके जीवन में आनंद की घड़ियां तभी आएंगी जब केवल कुछ पल नहीं, आप हमेशा अपने जीवन में ये याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। आपका ईश्वर आपके साथ है, आपका प्रभु आपके साथ है, आपका परमात्मा आपके पास खड़ा है। जिस दिन ये विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन आपकी आस्था हो जाएगी, उस दिन आपका विश्वास जो है वो अपनी पराकाष्ठा को कर लेगा। और इसका सबसे सरल उपाय है नित्य प्रभु के श्री चरणों में बैठ करके प्रभु के नाम को भजना, प्रभु के नाम के संकीर्तन को करना। क्योंकि जितना आप अपने संकीर्तन में, उस प्रभु के संकीर्तन में अपने चित्त को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे, आपके भीतर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम के अंकुर उतने ही शीघ्रता से फूटेंगे। इसलिए आइए रोज की भांति आज के इस सप्तम एवं अंतिम दिवस की सभा का शुभारंभ भी हम सभी परमात्मा के चिंतन, उसके भजन, उनके नाम, उनके कीर्तन से करते हैं।
और आप सभी क्षेत्रवासियों से भी मैं एक बार आग्रह करना चाहूंगी, आज कथा का अंतिम दिवस है। आज के बाद कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कथा में आइए, समय शुरू हो चुका है, कथा शुरू हो चुकी है, इसलिए आइए। अंत भला तो सब भला। आज के इस अंतिम दिवस की कथा में आप जितना जल्दी हो सके अपने अपने कार्यों को कुछ समय के लिए विराम दे करके इस कथा पांडाल में पहुंचे। और आइए हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने चंचल एवं बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करने के लिए आइए प्रभु के नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी लाल की बोलो, माँ के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। और ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, संतों के सानिध्य से व श्री किशोरी जी की प्रेरणा से हम सभी आज के सप्तम एवं अंतिम दिवस के अस्थायिका में प्रवेश करते हैं। विगत दिवस हमने प्रभु के दिव्य विवाह उत्सव की दिव्य लीला को श्रवण किया। वो विवाह जो एक जीवात्मा को परिणय बंधन में बांधता है, विवाह के सूत्र में बांधता है, गृहस्थ के धागे में बांधता है। विवाह एक ऐसी सुंदर दिव्य अद्भुत एक व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाला ये समय है कि जो उसे उसके जीवन में जिम्मेदारियों से जोड़ना सिखाता है।
जो एक व्यक्ति को जिम्मेवार बनाता है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति तभी प्रवेश पाता है जब माता पिता इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि अब उनका बालक अपने कांधों पर जिम्मेवारियां उठाने के योग्य हो गया है। विगत दिवस हम सभी ने प्रभु के दिव्य विवाह की दिव्य लीला के माध्यम से कुछ चीजें सुनी। क्या कि श्री रुक्मणी जी ने प्रभु के श्री चरणों में सप्त श्लोक के एक पत्र के रूप में अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपने भावों को द्वारिकाधीश तक पहुंचाया। श्री रुक्मणी जी के हृदय में केवल और केवल एक ही लगन है, एक ही तड़प है, एक ही पिपासा है। हे प्रभु, यदि मुझे कोई ग्रहण करे, यदि मैं किसी की सेवा के योग्य बनूं, तो वो केवल और केवल आप द्वारिकाधीश हो। आप ही केवल मेरा पानी ग्रहण करें, आपके साथ ही मैं परिणय के बंधन में बंधूं, आपके साथ ही मेरा विवाह संपन्न हो, ऐसी कृपा कीजिए। अन्यथा इस जीवन को समाप्त करने में मुझे कोई देरी नहीं लगेगी। श्री रुक्मणी जी के जीवन की केवल एक ही मांग थी। उन्होंने द्वारिकाधीश से अपने लिए कोई वैभव, कोई संपत्ति, कोई धन, कोई बाहरी, कोई भौतिक इच्छा को नहीं रखा। उन्होंने अपने लिए द्वारिकाधीश से केवल द्वारिकाधीश को मांगा। अब महर्षि वेदव्यास जी बताते कि जिस दिन जीवात्मा भी इस स्थान पर आकर खड़ी हो जाए कि जब उसे अपनी पूजा पाठ, भक्ति, जप, तप, नियम, संयम सबका फल जब उसे मिलने लगे और जब उस जीव के मुख से केवल एक ही मांग निकले कि प्रभु अपनी पूजा पाठ, भक्ति, जप, तप, नियम, संयम का फल मुझे केवल आपके रूप में चाहिए, केवल आप चाहिए, तो उस दिन समझ जाना आपके जीवन में, आपके जीवन के आने का, जीवन को पाने का लक्ष्य पूरा हो गया। श्री रुक्मणी जी ने अपने जीवन में केवल द्वारिकाधीश की मांग करके आज हम सभी को ये बता दिया। यदि जीवन में कभी ऐसा अवसर आए प्रभु से कुछ मांगने का, तो प्रभु से संसार की या भौतिक वस्तुओं की नहीं, प्रभु से केवल प्रभु को मांग लीजिए। परंतु आज वर्तमान परिवेश में हम सभी थोड़ा थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर दृष्टि डालकर देखिए। क्या इतने सालों से, इतने वर्षों से हम ये कथाएं सुनते आ रहे हैं, लीलाएं सुनते आ रहे हैं, भक्तों के चरित्र सुनते आ रहे हैं, तो तब पर भी क्या हमारी लगन सच में प्रभु से लग गई? क्या सच में हमारा प्रेम स्वार्थ की बैसाखियों को छोड़ पाया? क्या सच में हमारा प्रेम निष्कपटी व निस्वार्थी हो पाया? बहुत कम ऐसे लोग होंगे, बहुत दुर्लभ ऐसे लोग होंगे कि जो कहेंगे कि हमारा प्रेम निस्वार्थी है, हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं छिपा। अन्यथा यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अपने मन में कोई इच्छा, कोई कामना, कोई स्वार्थ, कोई मनोरथ लेकर बैठा है। प्रभु की शरण में जाएंगे तो मेरा ये काम बन जाएगा, भगवान का नाम लेंगे तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारी तो लिस्ट ही बहुत लंबी चौड़ी है भक्तों। परंतु हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर से बाहर की वस्तुएं मांग करके, संसार की वस्तुएं मांग करके आप बड़ा सस्ता सौदा कर लेते हैं। ये सौदे से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे मुझे एक बार एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार एक माता जी थी जो भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन महादेव के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ाना कभी नहीं भूलती थी। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा कि प्रभु, ये स्त्री आपकी इतने सालों से सेवा कर रही है, इतने सालों से आपकी पूजा कर रही है, अब इसकी पूजा का फल इसे मिलना चाहिए।
महादेव ने कहा बिल्कुल ठीक है। महादेव जी आज जैसे ही वो माता आई, महादेव जी को जैसे ही जल अर्पित किया, जलाभिषेक के तुरंत बाद महादेव जो है उनके समक्ष प्रकट हो गए। महादेव जी को अपने आंखों के सामने देखकर वो माता बड़ी आश्चर्यचकित अपने नेत्रों से प्रभु का, अपने नेत्रों से प्रवाहित होने वाले जल से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और महादेव भी बड़े प्रसन्न। अब प्रसन्न होकर के महादेव ने कहा माता जी, मैं आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके पाठ, आपकी निष्ठा, आपके नियम से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो। एक बार तो माता ने कहा कि महादेव जिसे आपका दर्शन मिल गया उसे फिर क्या ही जरूरत है कुछ मांगने की। लेकिन महादेव ने फिर कहा नहीं नहीं माता जी, मैं इतनी दूर से आपको कुछ देने के लिए ही आया हूँ। तो माता ने कहा महादेव अभी तो मैं सक्षम नहीं हूँ, ना ही मेरी बुद्धि काम कर रही है, लेकिन आप मुझे इतना वरदान दीजिए कि मैं जब जब भी आपको याद करूं और जब जब भी आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं जब जब भी आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे वो देने में संकोच ना करें, आप तुरंत मेरी इच्छा, मेरी मांग, मेरी कामना को पूरा कर दें। महादेव ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, जिस वस्तु की कामना, जिस वस्तु की मांग तुम मुझसे रखोगी उसे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना अपने आप मिल जाएगा। अब माता ने भक्ति की तो माता को भक्ति का फल मिला, लेकिन पास में बैठे हुए पड़ोसी को, उसको तो बिना किए ही फल मिल गया। अब माता ने कहा अब स्वीकार करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगी ठीक है महादेव, मुझे शर्त मंजूर है। महादेव अंदर ध्यान हो गए। अब उस समय जैसे वो घर पहुंची, थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा, मन ही मन सोचने लगी कि महादेव ने जो वरदान दिया है वो कितना सच है, उसको जरा आजमा कर देखूं तो सही। उसकी एक टूटी फूटी सी कुटिया थी, नेत्र बंद करके महादेव स्मरण करके कहने लगी प्रभु मेरी इस झोपड़ी से मेरा पक्का मकान बन जाए। जैसे आंखें खोल के देखा तो झोपड़ी के स्थान पर क्या था बंधुओं, एक अच्छा पक्का मकान बना हुआ था। फिर सोचने लगी महादेव ने कहा था कि भाई जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। घर से बाहर निकल करके जब झांकने के लिए गई तो ये क्या, पड़ोसी इसका तो एक तल्ला मकान पक्का बनकर तैयार हुआ और पड़ोसी का अपने आप 2 तल्ला मकान बनकर तैयार हो गया। मन में बड़ी ईर्ष्या हुई, कैसे सहन हो भाई, सेवा करें हम और फल कोई और पा जाए तो भला सहन हो, बर्दाश्त हो, नहीं बर्दाश्त हो ना। अब फिर कुछ दिन बीते, फिर कुछ दिन के बाद मन में इच्छा हुई कि प्रभु आपके मंदिर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा करो मैं बड़ी आसानी से आपके मंदिर में आ जाऊं, मेरे दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल आ जाए। माता के दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल आई और पड़ोसी के दरवाजे पर कितनी मोटरसाइकिल लग गई बंधुओं, 2 मोटरसाइकिल लग गई। समय बीतता गया, फिर माता ने कहा मोटरसाइकिल पर जाती हो तो बड़ी धूप लगती है, कभी कभी बारिशों होने लगती है, तो महादेव कैसे आऊंगी, ऐसा कीजिए आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मेरे दरवाजा पर 4 चक्का गाड़ी लग। जैसे ही माता जी ने मांगा, माता के दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी हो गई और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 गाड़ी खड़ी हो गई। कितना अच्छा होगा ना अगर आपको बैठे बिठाए ऐसा ही कुछ फल मिल जाए, कितना अच्छा होगा। अब बेचारी माता से सहन नहीं हुआ, उसने महादेव को याद किया, कहने लगे महादेव आप जितना जल्दी हो मुझे दर्शन दीजिए। महादेव प्रकट हुए, कहने लगे महादेव मैंने इसलिए थोड़ी आपकी भक्ति की थी कि मैं सेवा करूं, मैं पूजा करूं, मैं पाठ करूं, जितना मुझे मिले उससे ज्यादा मेरे पड़ोसी को मिलता है।
वरदान वापस ले लीजिए। महादेव ने कहा देखो ये तो हमारी मांग कहाँ तक गिर जाती है, हमारी भक्ति में स्वार्थ कितना मिल जाता है। अब माता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो माता ने क्या किया, माता ने भगवान जी से प्रार्थना करके कहा कि हे महादेव मेरी एक टांग खराब कर दीजिए, एक टांग से मैं लंगड़ी हो जाऊं। इधर माता जी की एक टांग खराब हुई और उधर पड़ोसी की कितनी टांगे खराब हो गई, दोनों टांगे खराब हो गई। इधर माता ने फिर कहा हे प्रभु, हे महादेव, हे देवादिदेव, मेरा एक हाथ खराब कर दीजिए, एक रहेगा तो फिर भी काम की रहूंगी। इधर माता जी की एक हाथ खराब हुआ, उधर पड़ोसी का दोनों हाथ खराब हो गए। माता बड़ी खुश हुई, भाई अब मजा आया। अब फल ऐसे ही बैठे बिठाए गाड़ी बंगला और पैसे का आनंद ले रही थी। फिर मन में हे महादेव जो कि एक आंख फूट जाए, अब उसकी एक आंख फूटी और पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। तो हम भी कहीं ऐसे भक्त तो नहीं है महादेव जी के।